kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Coral Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Part 2. और आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है द प्राउड प्रिंसेस. प्राउड का मतलब होता है घमंडी और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी. तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर. Once there lived a beautiful young princess. वो कह रहा है कि एक जगह कौन रहती थी? एक जवान राजकुमारी. The princess was very rich, but she was not happy. Princess बहुत rich मतलब अमीर थी लेकिन वो खुश नहीं थी. She was very proud of her beauty. वो बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर क्या था? बहुत घमंड था. प्राउड का मतलब होता है घमंड. Every day she looked into the mirror and said. वो हर रोज शीशे में देखती थी और कहती थी, There is no one so beautiful as I am. वो कहती थी जैसी मैं सुंदर हूं ऐसा कोई भी सुंदर नहीं है. I am the most beautiful princess in the world. मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ. One day, as she was looking into her mirror, एक दिन वो जैसे ही अपने शीशे में देख रही थी, she heard someone say, और उसने सुना कि कोई कह रहा है. क्या कह रहा है? Don't be proud of your beauty. अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करो. Oh princess, there are 3 things more beautiful than you in this world. तो उसने सुना कि कोई उसे कह रहा है कि राजकुमारी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करो. आपसे सुंदर भी इस संसार में 3 चीजें हैं. She looked round but no one was there. उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था. Then she heard. तब उसने सुना, Go to the pool in your garden. और उसने सुना कि अपने बगीचे में जाओ. और किसके पास जाओ? पूल के पास. मतलब एक पानी का छोटा सा तालाब जिसे हम पूल कहते हैं. क्या कहते हैं? पूल. There you will see 3 things more beautiful than you. और वहां पर तुम 3 ऐसी चीजें देखोगी जो तुमसे भी ज्यादा क्या है? सुंदर है. The princess was very angry. राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया. She said to herself. और उसने अपने आप से कहा, Can there be anything in this world more beautiful than me? उसने कहा, क्या इस दुनिया में ऐसी भी कोई चीज सुंदर है मुझसे ज्यादा? So she went to the pool in her garden to see what those 3 things were. और फिर वो अपने गार्डन में पूल के पास गई और उसने क्या किया? उन 3 चीजों को वो देखना चाहती थी जो उससे ज्यादा सुंदर हैं. She looked into the pool and there she saw a lovely flower. और जैसी वो पूल के पास गई तो उसने एक बहुत सुंदर फ्लावर देखा, फूल देखा. She heard someone say. और उसने सुना किसी ने कहा, The flower is more beautiful than you. कि तुमसे ज्यादा सुंदर ये फूल है. It gives joy to all, but you give joy to no one, for you are very proud. तो उसने सुना कि किसी ने क्या कहा कि ये जो फूल है ये तुमसे ज्यादा सुंदर है, ये औरों को खुशी देता है. तुम किसी को कोई खुशी नहीं देती. तुम्हें जिस चीज पर घमंड है, अपनी सुंदरता पर, वो सुंदरता दूसरे को कोई खुशी नहीं दे रही है. लेकिन ये जो फूल है ये दूसरों को क्या देता है? खुशी देता है. The princess went angrily to the palace. और प्रिंसेस बहुत गुस्से में अपने महल में चली गई. Soon the sun set and it became dark. और थोड़ी ही देर में सूरज छिप गया और क्या हो गया? चारों तरफ अंधेरा. The lovely stars appeared in the sky. और बहुत सुंदर तारे आसमान में चमकने लगे, दिखने लगे. She went to the pool again and looked into the water
and there she saw the reflection of the twinkling stars in water. और जैसे ही अंधेरा हुआ तारे चमकने लगे और राजकुमारी फिर से अपने बगीचे में पूल के पास चली गई और वहां उसने क्या देखा? चमचमाते तारों की परछाई। रिफ्लेक्शन कहते हैं परछाई को और ट्विंकलिंग कहते हैं चमकने को, टिमटिमाना। And she heard someone say, और फिर उसने सुना कि किसी ने क्या कहा? The stars are more beautiful than you, कि तारे तुमसे भी ज्यादा सुंदर हैं। For the stars give joy to all, और तारे सबको खुशी देते हैं। You give joy to no one, और तुम किसी को कोई खुशी नहीं देती जिस पर तुम्हें घमंड है। The princess was very sad, और राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। She could not sleep that night, और उस रात वो सो नहीं पाई। She was sad to know that there were things more beautiful than her. वो इस बात से दुखी थी कि उससे भी ज्यादा सुंदर इस संसार में और भी चीजें हैं। Now she wanted to know the third thing more beautiful than her. दो चीजें तो उसने देख ली थी कि जो उससे ज्यादा सुंदर हैं। अब वो तीसरी चीज देखना चाहती थी जो उससे ज्यादा सुंदर है। So early next morning she got up and went to the pool. और जैसे ही सुबह हुई और वो कहाँ गई? पूल के पास गई। She looked into the water and there she saw a face looking back to her. और जैसे ही वो पूल के पास गई उसने पानी में देखा तो उसे एक चेहरा दिखाई दिया। It was the face of a blind beggar girl. और वो चेहरा किसका था? एक अंधी भिखारन लड़की का। Then she heard someone say, और तब उसने सुना कि किसी ने कहा, The blind girl's face is more beautiful than yours, कि इस अंधी लड़की का चेहरा तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा सुंदर है। Who is this girl? asked the princess angrily. ये कौन लड़की है? राजकुमारी ने बड़े गुस्से से कहा। This blind girl is a beggar. ये अंधी लड़की एक भिखारन है, भिखारी है। She heard her father is very old. उसने सुना कि इसके पिताजी बहुत ज्यादा old मतलब बूढ़े हैं। Her mother is very ill. उसकी माँ क्या है? बहुत ज्यादा बीमार है। This poor girl begs for door to door all the day long. और ये अंधी लड़की पूरे दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे क्या करती है? भीख मांगती है। In this way she gets food for her old parent. और इस तरह ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर भीख मांगकर भोजन इकट्ठा करती है। किसके लिए? अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। Where is that beggar girl? asked the princess sadly. बड़ी उदास पूर्वक होकर उस राजकुमारी ने कहा कि ये भिखारन लड़की कहाँ है? She is at the door of your palace. और क्या सुनाई दिया उसे कि वो लड़की कहाँ खड़ी है? उनके महल के दरवाजे पर। She is begging at your door. और वो आपके दरवाजे पर भीख मांग रही है। The princess ran back to her palace. और प्रिंसेस राजकुमारी भागकर कहाँ गई? अपने महल के पास गई। There she saw the blind girl begging for the food. और उसने देखा कि वो अंधी लड़की क्या कर रही है? खाना मांग रही है। The princess took her into the palace and gave her food. वो लड़की को महल में ले गई राजकुमारी और उसे क्या दिया? खाना दिया, कपड़े दिए और बहुत सारे पैसे दिए। The poor girl went happily to her old parent. और वो गरीब लड़की बड़ी खुश होते हुए कहाँ गई? अपने बूढ़े माँ बाप के पास, क्योंकि राजकुमारी ने उसे कपड़े, पैसे और खाना दिया। The princess was now very happy because she was no longer proud. अब राजकुमारी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको घमंड नहीं था। She never said again. उसने दोबारा फिर कभी नहीं कहा
क्या? There is no one as beautiful as I am. उसने दोबारा फिर कभी नहीं कहा कि जैसी मैं सुंदर हूं ऐसा कोई भी सुंदर नहीं है. She began to give food, clothes and money to the poor every day. और वो रोज गरीबों में पैसे, कपड़े और भोजन बांटने लगी. The poor men, women and children of the city loved her and called her the most beautiful princess. और जो भी गरीब आदमी, औरत और बच्चे थे वो बहुत खुश रहने लगे उसकी सिटी के, उसके राज्य के, और उसे क्या कहने लगे? सुंदर राजकुमारी, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया, गरीबों में पैसे दिए, कपड़े दिए और उन्हें भोजन दिया. तो देखिए, बिना घमंड किए सब लोगों ने उसे क्या कहना शुरू करा? ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी. नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग. अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे. प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब है अ डॉटर ऑफ अ किंग, राजा की बेटी. मिरर, अ ग्लास इन विच यू कैन सी योर फेस. मिरर का मतलब होता है शीशा, कांच का वो टुकड़ा जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं. पूल, अ स्मॉल वाटर बॉडी. पूल का मतलब होता है छोटा सा पानी का एक हिस्सा. लवली, ब्यूटीफुल, जॉय, हैप्पीनेस, रिफ्लेक्शन, इमेज मतलब परछाई. ट्विंकलिंग, शाइनिंग ब्राइटली. सैड, अनहैप्पी. सैड का मतलब होता है दुखी. ब्लाइंड, अ पर्सन हु कैन नॉट सी. ब्लाइंड वो इंसान होता है जो नहीं देख सकता. बेगर, वन हु बेग्स. बेगर का मतलब होता है भिखारी, वो इंसान जो भीख मांगता है. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. रीड एंड राइट. पढ़ो और लिखो. नंबर ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल यंग. वहां रहती थी एक जवान प्रिंसेस या प्रिंस. तो सही ऑप्शन है प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी रहती थी. द प्रिंसेस वेंट टू द पूल इन हर. प्रिंसेस पूल के पास गई. जो पूल कहाँ था? उसके फॉरेस्ट में या गार्डन में? तो सही आंसर है गार्डन. द प्रिंसेस वॉज नाउ वेरी. अब राजकुमारी बहुत ज्यादा हो गई थी. क्या? हैप्पी या सैड? तो सही ऑप्शन है हैप्पी. My dear kids, now move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks from the given help box. अब हमें fill in the blanks करनी है. हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से. तो चलिए करते हैं. द प्रिंसेस वॉज वेरी डैश बट शी वॉज नॉट. प्रिंसेस बहुत ज्यादा थी. क्या थी? बताइए. इसमें से हम देखेंगे तो सही वर्ड मिला रिच. प्रिंसेस बहुत ज्यादा रिच थी लेकिन वो क्या नहीं थी? शी वॉज नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं थी. अमीर तो थी लेकिन वो खुश नहीं थी. There is no one so dash as I am. तो वो कह रही है कि there is no one, ऐसा कोई भी नहीं है जैसी मैं हूं. कैसी हूं? तो यहाँ आएगा beautiful. जैसी मैं सुंदर हूं ऐसा कोई भी नहीं है. Number 3, the princess saw a lovely dash in the pool. प्रिंसेस ने बहुत सुंदर देखा पूल में. बहुत सुंदर क्या देखा? फ्लावर देखा. तो हम यहाँ लिखेंगे FLOWER, फ्लावर. Number 4 and number 5, my dear kids, you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C, match the following. अब हमें सही मिलान करना है. 2 कॉलम है, कॉलम A और कॉलम B. तो चलिए करते हैं. कॉलम A में वर्ड्स हैं प्राउड, ब्लाइंड, लवली, ट्विंकलिंग, और दूसरी तरफ है स्टार्स, प्रिंसेस, बेगर, फ्लावर. तो देखते हैं कौन सा वर्ड किसके लिए दिया हुआ है. प्राउड. प्राउड को हम किससे मिलाएंगे? प्रिंसेस से. घमंडी, राजकुमारी. ब्लाइंड, ब्लाइंड, बेगर, अंधा, भिखारी. लवली, फ्लावर. ट्विंकलिंग, stars. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.